श्रद्धा हत्याकांड में जिन सवालों के जवाब लंबे समय से दिल्ली पुलिस तलाश रही थी, आज वो मिल गए। अब तक बेहद शातिर तरीके से जांच टीम को गच्चा देने वाले आफताब ने नार्को टेस्ट में बहुत सारे राज उगल डाले। हालांकि पुलिस के जबरदस्त पहरे में नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में पहुंचने पर चेहरे पर मास्क लगा होने के बावजूद वो बेहद शांत नजर आया। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जब सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो सवाल निकलने लगे जो आफताब से पहले भी पूछे जा चुके थे, लेकिन पुलिस फिर से उसके जवाब जानना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने कबूल किया कि श्रद्धा वॉलकर की हत्या उसी ने की और हत्या के बाद श्रद्धा के मोबाइल फोन और कपड़े कहां फेंके इसकी जानकारी भी दी। साथ ही आफताब ने ये भी बता दिया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल किया और फिर इन हथियारों को कहां फेंका। बताया गया कि आफताब ने 7 हथियारों से शव के टुकड़े करने की बात कबूल की। नार्को टेस्ट में भी आफताब ने यही कहा कि श्रद्धा की हत्या उसने गुस्से में की और बताया गया कि आफताब ने ज्यादातर सवालों के वही जवाब दिए जो इससे पहले सामान्य पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट में वो दे चुका था, क्योंकि नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट में कही गई बात को कानून के सामने सबूत की तरह पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस अब नार्को टेस्ट से मिले जवाब के आधार पर जांच को और आगे बढ़ाएगी। चूंकि आफताब ने नार्को टेस्ट में हत्या में इस्तेमाल हथियार और श्रद्धा के कपड़ों को जहां फेंका उसकी जानकारी भी दी, इसलिए पुलिस अब नए सिरे से उन ठिकानों पर इनकी तलाश करेगी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की नजर एक बार फिर मेहरौली के जंगल पर है। अगर पुलिस आफताब के बताए ठिकाने से हथियार बरामद करने में कामयाब हुई तो पुलिस को इस केस में आफताब के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएगा। हालांकि अब पुलिस नार्को टेस्ट में आफताब से मिले जवाबों को पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मिले जवाबों से मिलाएगी और अंतर मिलने पर आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। पोस्ट नार्को टेस्ट फिर से रोहिणी के एफएसएल में ही होगा। नार्को के बाद में पोस्ट नार्को टेस्ट होता है, अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। वो एफएसएल के अंदर होगा अगर होगा तो। श्रद्धा वॉलकर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला का आज नार्को टेस्ट पूरा हो गया। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट हुआ, जिसके 2 दिन पहले ही अस्पताल में तैयारी हो चुकी थी। नार्को टेस्ट के लिए तय वक्त से 1.5 घंटे पहले एफएसएल की टीम अस्पताल पहुंच गई, जबकि आफताब करीब 9 बजे अस्पताल पहुंचा। टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ देर बाद एफएसएल की टीम ने आफताब से उन सवालों के जवाब पूछे जो दिल्ली पुलिस ने लिस्ट बनाकर उन्हें सौंपी थी। ज्यादातर सवाल बेहद छोटे थे, जिनमें से कुछ के जवाब देने में आफताब ने थोड़ा वक्त लिया तो कुछ सवालों के जवाब में चुप्पी साध ली। लेकिन जब एफएसएल की टीम ने सवाल दोहराया तो आफताब ने उन सवालों के भी जवाब दिए। लगभग 1.5 घंटे तक नार्को की प्रक्रिया शुरू हुई और 10:50 पर आफताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया। अस्पताल पहुंचने के बाद आफताब को कुछ देर तक शांत चित्त बैठने दिया गया और इसके बाद आफताब का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें उसके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर की जांच हुई। इस दौरान उसे ना तो कुछ खाने के लिए ही दिया गया और ना पीने के लिए पानी ही। हर तरह से फिट होने के बाद ही पेशेंट को नार्को टेस्ट के लिए लिया जाता है और मॉर्निंग में सब्जेक्ट को फास्टिंग बुलाया जाता है। यहाँ मेडिकल जांच में आफताब की रिपोर्ट सामान्य मिली तो नार्को की प्रक्रिया शुरू हो गई। आफताब को सबसे पहले कंसेंट फॉर्म भरने के लिए दिया गया, जिस पर नार्को टेस्ट में शामिल टीम के सदस्यों के भी नाम लिखे थे। कंसेंट फॉर्म को पढ़ने के बाद आफताब ने इस पर दस्तखत किए। आफताब ने नार्को टेस्ट की रजामंदी दे दी। इसके बावजूद कैमरे पर भी उसकी सहमति ली गई ताकि वो बाद में कोई आरोप न लगा पाए। शुरुआती प्रक्रिया पूरी होते ही आफताब को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा, जिसका असर सबसे पहले उसकी आंखों और जुबान पर दिखा। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में मौजूद एक विशेषज्ञ ने आफताब से उन सवालों के जवाब पूछने शुरू किए जिसकी लिस्ट उन्हें दिल्ली पुलिस से पहले ही मिल गई थी। और नार्को टेस्ट खत्म होने के बाद आफताब को तब तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया जब तक कि वो पूरी तरह से होशो हवास में नहीं आ गया। पूरी तरह सामान्य होने के बाद नार्को टेस्ट में शामिल टीम ने दिल्ली पुलिस को आफताब को तिहाड़ ले जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लैब में हुआ था और पॉलीग्राफ टेस्ट को भी नार्को का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों की भी इस पर नजर थी। हमारा नार्को टेस्ट हुआ, मोर देन 2 आवर्स तक चला है। के साइकोलॉजिस्ट थे, फोटो एक्सपर्ट थे और बाकी अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम साथ में थी। बताया गया कि आफताब ने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए और पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन जवाबों के सच होने पर शक था उन सवालों को फिर से दोहराया गया और आफताब ने नींद जैसी हालत में इनका जवाब भी दिया।